स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कॉस्टशीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि कंपोनेंट सिटी प्राइड इज मेड एंटायरली इन कॉस्ट सेंटर 200, मटेरियल कॉस्ट इज 6 पैसा पर कंपोनेंट। मटेरियल कॉस्ट हमारा 6 पैसा पर कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट टेक 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस। एक कंपोनेंट को बनाने में हमें 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट्स लगते हैं। द मशीन ऑपरेटर इज पेड, जो मशीन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर है उसको हम 72 पैसा पर आवर पे कर रहे हैं, और मशीन आवर रेट हमारी 1.5 रुपीज है। स्टूडेंट्स, मशीन आवर रेट एक्चुअल में हमारा ओवरहेड का पार्ट है। द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट सिटी प्राइस टेक 2 आवर 30 मिनट्स। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सेटिंग अप कॉस्ट है वो हमारी 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम लेती है सेटअप करने में, मतलब मशीन को सेट करने में। ठीक है, स्टार्ट करने में या सेटिंग करने में उसके में टाइम कितना लगता है? 2 आवर 30 मिनट्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन है उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट और सेटिंग अप कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, बोथ इन टोटल एंड पर कंपोनेंट। आपको यहाँ पर टोटल कंपोनेंट की कॉस्ट और पर कंपोनेंट कॉस्ट दोनों टाइप की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, और इन डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट लेवल्स में, जिसमें पहले आपको 10 कंपोनेंट्स की, 100 और 1000 कंपोनेंट्स, इन तीनों कंपोनेंट्स की टोटल कॉस्ट और पर कंपोनेंट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट 10 कंपोनेंट्स, टेन कंपोनेंट्स की टोटल कॉस्ट और पर कंपोनेंट कॉस्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 100 कंपोनेंट्स, टोटल एंड पर कंपोनेंट। एंड लास्ट 1000 कंपोनेंट। टोटल एंड पर कंपोनेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहले हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सेटिंग अप कॉस्ट। अब सेटिंग अप कॉस्ट को लेके हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? सेटिंग अप कॉस्ट में हमारे पास में जो टाइम पीरियड गिवन है वो 2 आवर 30 मिनट्स है। मतलब यहाँ पर मशीन को सेट करने में क्या टाइम लगता है? 2 आवर 30 मिनट्स। अब सेटिंग अप कॉस्ट में एक तो मशीन ऑपरेटर कॉस्ट, एक तो हमारा मशीन ऑपरेटर कॉस्ट चार्ज हो रहा है। मशीन ऑपरेटर कॉस्ट कितना चार्ज होगा? मशीन ऑपरेटर को हम पे कर रहे हैं 72 पैसा पर आवर। ठीक है, 72 पैसा पर आवर। तो अब यहां पर मशीन ऑपरेटर कॉस्ट 2.5 आवर्स मल्टीप्लाई 72 पैसा पर आवर।
तो यहाँ पर सेटिंग अप कॉस्ट की हम बात करें स्टूडेंट, तो मशीन को सेटअप के अंदर, मशीन के सेटअप में कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है। मशीन के सेटअप में हमें टाइम लगता है 2 hours 30 minutes, मतलब 2.5। और यहाँ पर मशीन ऑपरेटर को हम पे कर रहे हैं 72 पैसा पर आवर। तो यहाँ पर मशीन ऑपरेटर कॉस्ट हमारी चार्ज हो रही है, यदि हम 10 कंपोनेंट्स बनाते हैं तो भी 1.8, 100 कंपोनेंट्स बनाते हैं तो भी 1.8, और 1000 कंपोनेंट बनाते हैं तो भी 1.8। क्योंकि जो यहाँ पर सेटअप कॉस्ट है उसका जो टाइम पीरियड गिवन है वो टोटल टाइम हमारे पास में गिवन है, पर कंपोनेंट के हिसाब से हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। सेटअप कॉस्ट का जो टाइम हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 2 hours 30 minutes। तो ये यहाँ पर मशीन को सेटअप करने में लगता है, चाहे आप इस मशीन से 10 कंपोनेंट्स बनाए, चाहे आप 100 बनाए, चाहे 1000 बनाए, मशीन को सेटअप करने में जो टाइम यहाँ पर यूज हो रहा है वो फिक्स टाइम है 2 hours 30 minutes। ओके, तो यहाँ पर 2 hours 30 minutes के बेसिस पे हमारी मशीन ऑपरेटर कॉस्ट 10 कंपोनेंट्स, 100 और 1000 कंपोनेंट्स तीनों की सेम रहेगी, क्योंकि टाइम हमारा फिक्स है। अब यहाँ पर यदि आप पर कंपोनेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसमें आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का डिवाइडेशन कर दीजिए। जैसे हमारी 10 कंपोनेंट्स की मशीन ऑपरेटर कॉस्ट कितनी है 1.8, अब उसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0.18 पर कंपोनेंट कॉस्ट। अब 100 कंपोनेंट्स की तरफ चलें तो 1.80 में डिवाइड 100, पर कंपोनेंट के लिए क्या करना है, पर कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का इसमें कॉस्ट में डिवाइडेशन करना है। तो 1.8 में हम डिवाइड कर देते हैं 100 का, तो ये हो जाएगा 0.018। फिर उसके बाद 1000 के अंदर पर कंपोनेंट के लिए 1.80 में 1000 का डिवाइडेशन कर दीजिए, तो 0.0018 ये 1000 का हो गया। तो ये तो हो गया आपका मशीन ऑपरेटर कॉस्ट सेटअप में। फिर सेकंड कॉस्ट आपकी इंकर्ड होगी सेटअप के अंदर, यहाँ पर मशीन ऑपरेटर के बाद में आपकी मशीन आवर रेट जो 1.5 रुपीज है, जिसको मैंने कहा था अभी कि ये हमारा ओवरहेड का पार्ट है। मशीन आवर रेट ओवरहेड के अकॉर्डिंग चार्ज होती है, तो मशीन आवर रेट जो हमारा ओवरहेड का पार्ट है वो है 1.5 रुपीज पर आवर। तो आवर्स आपका सेटअप का वही फिक्स है 2.5 आवर्स मल्टीप्लाई 1.5 रुपीज पर आवर आपकी मशीन आवर रेट है, मतलब ओवरहेड रेट है। तो 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ गया 3.75। 3.75 आपका ओवरहेड कॉस्ट है, ये भी आपका सेम रहेगा तीनों आउटपुट लेवल पे। और पर कंपोनेंट के लिए इसमें भी क्या करना है, डिवाइडेशन करना है आपको। किसका डिवाइडेशन करना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो 3.75 के अंदर आप डिवाइड करेंगे 10 का, तो ये हो जाएगा 0.375। 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.0375, और लास्ट 1000 का डिवाइडेशन करेंगे तो 0.00375। तो ये क्या कैलकुलेट हुआ है, ये आपका कैलकुलेट हो गया है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो गई है, तो टोटल सेटअप कॉस्ट अब टोटल कर दीजिए 1.8 प्लस 3.75, 1.8 प्लस 3.75 5.55, 5.55 ये सेटअप कॉस्ट आ गया। अब पर कंपोनेंट के लिए वही डिवाइडेशन करेंगे तो ये 0.55, ये 0.055 और ये 0.0055। अब उसके बाद में सेकंड क्या कैलकुलेशन करनी है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड हमें इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। अब प्रोडक्शन कॉस्ट पे आते हैं हम।
अब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। चलिए अब आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास एक तो इंफॉर्मेशन गिवन है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 6 पैसा पर कंपोनेंट, 6 पैसा पर कंपोनेंट। तो यहाँ पर 10 कंपोनेंट्स का कैलकुलेशन करना है मटेरियल कॉस्ट। तो 6 पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 के लिए 100 मल्टीप्लाई 6 पैसा, और 1000 के लिए 1000 मल्टीप्लाई 6 पैसा। क्योंकि 6 पैसा पर कंपोनेंट आपकी मटेरियल कॉस्ट है, तो 6 पैसे को नंबर ऑफ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास में क्या कैलकुलेट हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट। तो 10 कंपोनेंट की तो हो जाएगी 0.60, 100 का हो जाएगा 6, और 1000 का हो जाएगा यहाँ पर 60। ये लीजिए, तो ये आपके पास में मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है मशीन ऑपरेटर और मशीन आवर रेट ओवरहेड। अब मशीन ऑपरेटर कॉस्ट। चलिए मशीन ऑपरेटर के लिए हम वर्किंग नोट पे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, इसके अंदर ये कह रहा है कि एक सिंगल कंपोनेंट को बनाने में हमें 10 मिनट्स का टाइम लगता है। सिंगल कंपोनेंट को बनाने में कितना टाइम लगता है? सिंगल कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में, सिंगल कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में हमें टाइम लगता है 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट लगते हैं। मिनट्स में है ये, इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे अभी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट्स, सिंगल कंपोनेंट को बनाने में लगता है 10 मिनट्स। तो यदि हम 10 कंपोनेंट्स की बात करें, तो 10 कंपोनेंट्स को बनाने में लगेगा 10 मल्टीप्लाई 10 मिनट्स। एक कंपोनेंट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 कंपोनेंट को बनाने में लगेंगे 100 मिनट्स। अब इस 100 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो यहाँ पर इसमें 60 का डिवाइडेशन कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। तो 100 डिवाइड 60। अब आप इस मिनट्स को यहाँ पर आवर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए इसमें 60 मिनट्स। तो 100 डिवाइड 60, 1.66 आवर्स। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 100 कंपोनेंट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? 100 कंपोनेंट्स को बनाने में आपको टाइम लगेगा 100 मल्टीप्लाई 10 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 1000 मिनट्स, और डिवाइड 60, इसको भी आवर्स में चेंज कर दीजिए। और 1000 कंपोनेंट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1000 कंपोनेंट्स को बनाने में हमें टाइम लगेगा 1000 मल्टीप्लाई 10, 10,000 मिनट्स डिवाइड 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा आपका 16.7 आवर्स, और ये हो जाएगा 166.67 आवर्स। ये लीजिए। अब आगे क्या करना है आपको?
अब इसके बाद में आपको मशीन ऑपरेटर कॉस्ट। अब देखिए आपने यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स को बनाने में जितना टाइम यूज हो रहा था उस टाइम मिनट्स को आपने आवर्स में चेंज कर दिया और आपके पास मशीन आवर कॉस्ट जो है, मशीन ऑपरेटर कॉस्ट और मशीन हावर कॉस्ट, ये दोनों आपके पास पर हावर के बेसिस पे है। मशीन ऑपरेटर कॉस्ट कितना था? मशीन ऑपरेटर कॉस्ट आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है 72 पैसा पर आवर, 72 पैसा पर आवर, यही गिवन है। तो अब 10 कंपोनेंट्स की हम बात करें तो 10 कंपोनेंट्स को बनाने में हमें टाइम लगेगा 1.67 आवर्स मल्टीप्लाई 0.72, ठीक है। 100 कंपोनेंट्स को बनाने में हमें टाइम लग रहा है 16.7 आवर्स, या 67 कर दीजिए इसको भी, 16.67 आवर्स मल्टीप्लाई 72 पैसा पर आवर, और 1000 कंपोनेंट्स को बनाने में लग रहा है 166.67 आवर्स मल्टीप्लाई 72 पैसा पर आवर। तो ये मशीन ऑपरेटर कॉस्ट आ गई। और फिर उसके बाद लास्ट मशीन आवर रेट, जिसे हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसकी रेट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 1.5 पर आवर, 1.5 पर आवर उसकी कॉस्ट गिवन है। किसकी? मशीन आवर रेट, ओवरहेड की। तो ओवरहेड की रेट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 1.5 पर आवर। तो हावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हावर्स आपने कैलकुलेट किया हुआ, ये 10 कंपोनेंट्स का 1.67 आवर्स मल्टीप्लाई 1.5, 100 कंपोनेंट्स का 16.67 मल्टीप्लाई 1.5, और 1000 का 166.67 मल्टीप्लाई 1.5। चलिए अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। पहले मशीन ऑपरेटर कॉस्ट 1.67 मल्टीप्लाई 0.72, तो ये हो गया 1.2024। फिर उसके बाद 16.67 मल्टीप्लाई 0.72, तो ये हो जाएगा 12.0024, और लास्ट में 166.67 मल्टीप्लाई 0.72, तो ये होगा लास्ट वाला 100 कंपोनेंट्स का लास्ट 1000 कंपोनेंट्स का हो जाएगा 120। कितना होगा स्टूडेंट्स? 120.0024। ये तो आपके पास आ गया मशीन ऑपरेटर कॉस्ट। अब उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ओवरहेड कॉस्ट के लिए क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.67 आवर्स मल्टीप्लाई 1.5, 2.505, फिर 16.67 आवर्स मल्टीप्लाई 1.5, 25.005, और लास्ट 166.67 मल्टीप्लाई 1.5, 250.005। ये लीजिए। अब पर कंपोनेंट के लिए क्या करना होगा, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। इनका टोटल करने पर, अब इनका टोटल कर लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आ जाएगा एक तो मटेरियल कॉस्ट 10 कंपोनेंट्स का 60 पैसा प्लस 1.2024 प्लस 2.505, तो 10 कंपोनेंट्स का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट हुआ है 4.3074। अब टोटल कॉस्ट के लिए 1+2, सेटअप कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट को प्लस ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो सेटअप कॉस्ट आपके पास में कितना आया था स्टूडेंट? सेटअप कॉस्ट था इसका 10 कंपोनेंट्स का 5.55, 5.55 में प्लस कर दीजिए, सम कर दीजिए 4.30 का, तो 5.55 प्लस 4.3074, तो टोटल कॉस्ट आएगी आपके पास
8574, ये लीजिए, ये टोटल कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले तो आपको सेटअप कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ये दोनों सेपरेटली कैलकुलेट करना है। सेटअप कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों की सेपरेट कैलकुलेशन करनी है और फिर उसके बाद इनका सम करके दोनों का और आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब ऐसे ही 100 कंपोनेंट्स का कर लीजिए, तो 100 कंपोनेंट्स का हो जाएगा आपका 6 प्लस 12.0024 प्लस 25.005, तो ये हो गई प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका टोटल 43.0074। अब इसमें भी प्लस कर दीजिए, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें सेटअप कॉस्ट को प्लस कर दीजिए। सेटअप कॉस्ट था आपके पास 5.55, 48.5574, 48.5574। फिर आइए नेक्स्ट 1000 कंपोनेंट्स पे चलते हैं। 1000 कंपोनेंट्स, 1000 कंपोनेंट्स की कॉस्ट की बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट 250.005 प्लस 120.0024 प्लस 60, 430, ये 1000 की है और इसमें भी प्लस कर दीजिए। अब सेटअप कॉस्ट 5.55, तो ये हो जाएगा 435.55, ये लीजिए। अब पर कंपोनेंट के लिए डिवाइड कर दीजिए टोटल कंपोनेंट्स का, तो पर कंपोनेंट आपकी कॉस्ट आएगी यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको सही नोट कर दूं पहले। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए 1000 का, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी पर कंपोनेंट, टोटल कॉस्ट 0.4355, इसका हो जाएगा 48.557 डिवाइड 100, 0.4855, और इसका हो जाएगा 9.8574 डिवाइड 10, 0.9857। ये लीजिए स्टूडेंट। तो आपके पास में यहाँ पर पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसके अंदर हमारी इंडिविजुअल सेटअप कॉस्ट और सेटअप के अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर उन दोनों का सम करके हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का डिवाइड करके हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली और पर कंपोनेंट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पर इसकी भी पर कंपोनेंट कॉस्ट आप निकालना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें पर कंपोनेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी प्रोडक्शन में, वही आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का डिवाइड कर दीजिए, पर कंपोनेंट कॉस्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे इसमें तो मटेरियल में तो पर कंपोनेंट आपके पास गिवन है ही, 6 पैसा पर कंपोनेंट, 6 पैसा पर कंपोनेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें किसकी, मशीन ऑपरेटर की पर कंपोनेंट, मशीन ऑपरेटर पर कंपोनेंट के लिए डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला 1.2024 डिवाइड 10, तो ये 0.12024, और ये हो जाएगा इसमें करोगे तो 0.2505। अब इसमें 100 वाले का कैलकुलेट करना है, तो 100 वाले का भी कैलकुलेशन कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 का, तो ये 12.0024 डिवाइड 100, तो 0.120024, और इसमें 1000 का डिवाइड करना है तो 0.120024,
यहाँ पे 100 का डिवाइड करने पर 0.25005 और यहाँ पे भी 0.25005 ये लीजिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने नोटिस की कि जो सेटअप कॉस्ट थी यहाँ पर वो आपकी 10 कंपोनेंट्स 100 और 1000 कंपोनेंट्स की यहाँ पर फिक्स थी। तीनों के अंदर सेटअप कॉस्ट आपकी फिक्स आ रही थी 1.8 और 3.75 है ना। लेकिन जो यहाँ पर कंपोनेंट सेटअप कॉस्ट है वो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। आप देख लीजिए 10 कंपोनेंट्स की पर कंपोनेंट कॉस्ट अलग है, सेटअप 100 की अलग है, 1000 की अलग है। लेकिन अब यदि हम प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था 10, 100 और 1000 का, वो तो अलग अलग कैलकुलेट हुआ था सेपरेट। लेकिन जो पर कंपोनेंट है वो यहाँ पर हमारा फिक्स है कि प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट इंकर्ड होती है वो फ्लक्चुएट होती है, वेरिएबल होती है, और सेटअप में जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही थी वो हमारी फिक्स कॉस्ट थी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो हमारी फ्लक्चुएट होती है, फ्लेक्सिबल रहती है। वेरिएबल कॉस्ट में उल्टा होता है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल जो होती है वो फ्लक्चुएट होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है। ओके, वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही काम करना था। यहाँ पर हमें पहले तो आपकी सेटअप और प्रोडक्शन कॉस्ट का अलग अलग कैलकुलेशन करना था, फिर उनका टोटल करके हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। चलिए अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, इसमें एक कंपनी है जेड लिमिटेड, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 200 टाइपराइटर्स। कितने टाइपराइटर सोल्ड हो रहे हैं? 200। इन द ईयर 2017 इट्स समराइज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर 2017। आपके पास 2017 का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट गिवन है, जिसमें आपके पास में 200 जो टाइपराइटर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इन 200 टाइपराइटर को बनाने में जो मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, सेल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सेलिंग, सब कुछ गिवन है। और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी गिवन है। फॉर द ईयर 2018 इट इज एस्टिमेटेड दैट अब 2018 के अंदर हम क्या क्या चेंजेस होगा। तो एक तो हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो चेंज हो जाएगी। हम 2018 में 300 टाइपराइटर बनाना चाहते हैं। मटेरियल की प्राइस 25% से इंक्रीज होगी। वेजेज रेट पर यूनिट आपकी 10% से इंक्रीज होगी। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेज। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस भी इंक्रीज होगा, लिंक किस प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा? जो मटेरियल और वेजेज में दोनों में जो कंबाइंड इंक्रीमेंट हुआ है उस प्रपोर्शन में मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इंक्रीज होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिमेन अनचेंज। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट तो फिक्स रहेगी, ठीक है, लेकिन टोटल यूनिट्स में वो चेंज होगा। इसने बोला है कि सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट अनचेंज रहेगा, पर यूनिट अनचेंज रहेगा। ओके, तो पर यूनिट ही अनचेंज रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब हम टोटल यूनिट्स का सेलिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें चेंजेस आएगा। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनइफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। और जो इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस में क्या बचा? मैनेजमेंट जर्नल और रेंट और रेट्स, मतलब हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस ओवरहेड्स, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा आउटपुट के बेसिस पे। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, आपको यहाँ पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। और लास्ट में कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का आपका 10% है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है आपका सेलिंग प्राइस का? 10% रहेगा 2018 में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन है उसमें पहले तो हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे 2017 की। चलिए 2017 की हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं और 2017 को लेकर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉस्ट शीट 2017, 2017 में कितने टाइपराइटर्स प्रोड्यूस हो रहे थे? 2017 में हम टाइपराइटर्स बना रहे थे 200। चलिए
अब देखिए स्टूडेंट्स 2017 की हम बात करें तो 2017 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास में गिवन है 200 टाइपराइटर्स का, वो है क्वेश्चन में 1,20,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1,80,000। तो इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास में प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होगा। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 3 लाख। अब प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मतलब फैक्ट्री चार्जेस। तो प्राइम कॉस्ट में हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड होंगे। तो इससे हमारे पास में कैलकुलेट हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस 75,000 है, मतलब जो 17 का बना रहे हैं 17 की हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उनको एज इट इज ऐसे के ऐसे कॉस्ट शीट के अंदर पुट करना है, नोट करना है। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट आ जाएगा। अब इसमें ऐड होगा ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस ओवरहेड्स हमें ऐड करने हैं। चलिए, ऑफिस ओवरहेड्स में क्या क्या है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस ओवरहेड में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, एंड लास्ट एंड फाइनल जनरल एक्सपेंसेस है। क्या है, जनरल, ये इंफॉर्मेशन है। ये हमारे पास में क्या है, ऑफिस ओवरहेड्स है। चलिए, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 3,75,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 90,000 है, 30,000 का जनरल है और वो 15 है। 90, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 15 और ये 30,000। ओपनिंग और क्लोजिंग एफजी को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये कैलकुलेट हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस है 45,000। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल्स अमाउंट आपके पास है 6 लाख। इनका टोटल कर लेते हैं फटाफट। तो ये 390 और 420 5,10,000 और प्लस 45 555। यहाँ तक का टोटल हमारा 555 हो गया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 555। और सेल्स अमाउंट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा कॉस्ट शीट का फाइनल प्रॉफिट जो आएगा 45,000, जो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन भी था। नेट प्रॉफिट देखा होगा आपने क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास में नेट प्रॉफिट 45,000। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ये 17 की कॉस्ट शीट है। अब पर यूनिट आपको कैलकुलेशन करनी है, तो पर यूनिट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 200 टाइपराइटर्स, डिवाइड कर दीजिए इन सब में 200 का, तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगा।
तो पर यूनिट कितना आ जाएगा 120 डिवाइड 200, ये हो गया 600 मटेरियल कंज्यूम पर यूनिट। फिर 180 डिवाइड 200 900, फिर उसके बाद 3 लाख डिवाइड 200 1500, 75,000 डिवाइड 200 375, ये 1875, तो पर यूनिट कैलकुलेट हो रहा है। फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 90,000 डिवाइड 200 450, ये पर यूनिट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रेंट रेट्स 15,000 डिवाइड 200 75, और ये 150, 5,10,000 डिवाइड 200 2550, 45,000 डिवाइड 200 225, और 555 डिवाइड 200 2775। ये लीजिए स्टूडेंट, तो ये तो 2017 की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी उसके बेसिस पे हमने कॉस्ट शीट कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है 2018 की कॉस्ट शीट बनानी है। तो 17 वाले डेटा की हेल्प से हमें 18 की एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट रेडी करनी है। तो 2018 की हम कॉस्ट शीट बनाएंगे यहाँ पर। तो एक एस्टिमेटेड हम कॉस्ट शीट रेडी कर रहे हैं 2018 की। एटीन के अंदर कितने टाइपराइटर्स बनाने का सोच रहे हैं आप लोग? 300 टाइपराइटर। ओके, 300। अब 18 को लेकर हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं? सबसे फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए स्टूडेंट, 17 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा कितना था? 17 में 1,20,000 था। और जो मटेरियल कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो हमारे आउटपुट या फिर हमारे प्रोडक्शन के बेसिस पे चेंज होती है। तो मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट 17 में कितना था? 1,20,000। लेकिन वो 1,20,000 कितने आउटपुट पे, कितनी यूनिट्स पे था? 200 टाइपराइटर्स पे था। लेकिन अब आप टाइपराइटर्स कितने बना रहे हो? 300। तो यहाँ पर आपकी मटेरियल कॉस्ट 1,20,000 इंकर्ड हो रही थी 200 टाइपराइटर्स बनाने में। तो क्या 300 टाइपराइटर्स बनाने में भी 120 ही कॉस्ट इंकर्ड होगी क्या? नहीं ना। तो फिर यहाँ पर कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? तो पहले तो हम डायरेक्ट कॉस्ट को आउटपुट के बेसिस पे चेंज करेंगे। तो 120 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 300, 1,80,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया 180। तो 300 यूनिट्स बनाने में 300 यूनिट्स बनाने में 1,80,000 मटेरियल कॉस्ट इंकर्ड होगा। और फिर ये कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि जो मटेरियल की जो प्राइजेज है वो भी क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। कितने से? 25% से। तो मटेरियल की प्राइस 25% से इंक्रीज हो गई, तो इसमें 25% का और इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो 180 में 25% का आप और इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना होगा? तो 180 के अंदर 25% का
इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो 2,25,000। तो मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट आपकी 300 टाइपराइटर्स पे होगी 225। फिर उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट है, तो पहले तो डायरेक्ट वेजेस को हम किसके बेसिस पे चेंज करेंगे? आउटपुट के बेसिस पे। तो 1,80,000 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 300 270। अब डायरेक्ट वेजेस, लेबर को जो हम वेजेस पे कर रहे हैं उनकी रेट्स 10% से इंक्रीज हो रही है, तो उनकी रेट को 10% इंक्रीज कर दीजिए। तो 10% का उसमें आप इंक्रीमेंट करेंगे तो 27,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 297। ये लीजिए। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या कैलकुलेट होगा? प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हमें क्या ऐड करना है? प्राइम कॉस्ट में हमें ऐड करना है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मतलब फैक्ट्री चार्जेस। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को लेकर क्या इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस को लेकर ये इंफॉर्मेशन थी कि मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में भी चेंजेस होगा, लेकिन किसके बेसिस पे चेंजेस होगा? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में चेंजेस होगा कि जो मटेरियल और वेजेस में जो चेंजेस हुआ है, कंबाइंड चेंज, इन दोनों का जो टोटल चेंज है, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू दी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इंक्रीज होगा किस प्रोपोर्शन में? जो मटेरियल और वेजेस में जो कंबाइंड इंक्रीमेंट हुआ है दोनों का मिला के, उस प्रोपोर्शन में मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में इंक्रीमेंट होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस का इंक्रीमेंट देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस 2017 में कितना था? मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस 2017 में हमारे पास है 75,000। कितना है? 75,000। तो 2017 में 75 था। अब स्टूडेंट्स 2017 में हमारे पास में मटेरियल और वेजेस दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी थी? 17 में 3 लाख रुपीस थी। दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी थी हमारे पास में? 3 लाख रुपीस थी। चलिए, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट हमारे पास थी 17 में 3 लाख। तो ये जो 75,000 जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस 17 में था, वो मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट 3 लाख पे था। तो अब 18 में मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट कितनी हो गई, मतलब प्राइम कॉस्ट? तो यहाँ पर 18 में हो गई 225 प्लस 297, 522। तो ये 75 2017 में इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट, मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट 3 लाख पे था। तो अब 18 में मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट 522 हो गई है, तो उस पे ये चेंज होके कितना हो जाएगा? इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 1,30,500। ये लीजिए। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में जो भी इंक्रीमेंट होगा वो कैलकुलेट हो गया। तो ये वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हमें आगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास में क्वेश्चन में? ऑफिस ओवरहेड को लेकर ये इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स कि ऑफिस ओवरहेड में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ऑफिस ओवरहेड में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ऑफिस ओवरहेड में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ऑफिस ओवरहेड वही सेम रहेंगे, नो चेंज। तो कितने थे ऑफिस ओवरहेड? 17 में जो थे वही 18 में रहेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड में 3 आइटम थे। एक तो आपका मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, और एक था आपका जनरल एक्सपेंसेस। तो ऑफिस ओवरहेड आपके पास में 17 में थे 90, 30 और 15, मतलब 1,35,000।
1,35,000 और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये 135 ही रहेगा। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट अनचेंज रहेगी। पहले यहां तक का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए प्राइम कॉस्ट हमारी 522 प्लस ये 130,500, तो ये हो जाएगा 652,500। फिर उसमें प्लस 135, तो ये 787,500। चलिए अब सेलिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं स्टूडेंट्स। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है ये? सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो पर यूनिट है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट हमने 2017 में कैलकुलेट किया था 225 रुपीज पर यूनिट निकाला था ना, वो अनचेंज रहेगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा 225 रुपीज पर यूनिट ही रहेगा। अब नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो गई। 17 में कितनी यूनिट्स थी? 200 टाइपराइटर, अब हो गए 300 टाइपराइटर, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास में सेलिंग एक्सपेंसेस। अब यहां तक का टोटल सम करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करना है आपको? प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट की रेट आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट को लेकर, वो भी हम रीड कर लेते हैं। तो पहले यहाँ तक का टोटल सम कर लेते हैं। 787,500 प्लस 67,500, तो ये हो गया 855, 8,55,000। अब देखिए, अब प्रॉफिट को लेकर आपके पास इंफॉर्मेशन ये है क्वेश्चन के अंदर कि जो प्रॉफिट की रेट है क्वेश्चन के अंदर, वो आपके पास में गिवन है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 10% है। सेलिंग प्राइस का 10% स्टूडेंट्स कॉस्ट का नहीं है। तो आप प्रॉफिट की रेट आपके पास में गिवन है, जो प्रॉफिट है आपके पास वो आपका सेल्स का 10% है, 10% ऑफ सेल्स। जबकि क्वेश्चन में भी तो सेल्स है ही नहीं आपके पास, कॉस्ट है। तो रेट को चेंज कर दो ना, रेट को चेंज कर दो, सेल्स से कॉस्ट में लेके आ जाइए। क्या दिक्कत है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप रेट चेंज करेंगे तो रेट को यहाँ पर सेल से कॉस्ट में चेंज करना है। ओके, तो कर लेते हैं चेंज यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं करना चाहें तो। देखो मैंने इसके पहले भी आपको काफी सारे ऑप्शंस बताए थे कि आपके पास में क्वेश्चन में सेल्स अमाउंट गिवन नहीं है, तो आप सेल्स को एक्स एज्यूम करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर आप रेट को, जो प्रॉफिट की रेट सेल्स पे है, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन कैसे होगा समझना ध्यान से। यहाँ पर प्रॉफिट की रेट सेल्स पे है आपके पास 10, अब इसको कन्वर्ट करना है ना। चलिए मैं नोट कर देता हूं, इस रेट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू कॉस्ट। ओके, तो यहां पर इनको कॉस्ट पे चेंज करना चाहते हैं। क्या फॉर्मूला यूज होगा? वही रेट डिवाइड 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई 100। तो 11.11%, ये लीजिए। तो प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पे 11.11% हो जाएगा आपका। तो कॉस्ट का 11.11% हो गया 855 का 11.11, ये रेट चेंज हो गई। 855 का 11.11%, तो 94990 या 991, इसको पूरा राउंड ऑफ करें तो ये राउंड ऑफ 95 हो जाएगा स्टूडेंट, 95,000 राउंड ऑफ। तो आपकी टोटल सेल
950 आ जाएगी। इसमें पर यूनिट सेल निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड कर दीजिए 300 का टाइपराइटर्स का, तो पर यूनिट आपके पास सेलिंग प्राइस होगी 3166.67। अब पर यूनिट के लिए क्या करना है वो तो मैंने 17 वाले कॉस्ट शीट में बताया था आपको। ये जितनी भी कॉस्ट वगैरह हैं सब में नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है आपकी 300, सब में 300 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर, है ना। तो टोटल कॉस्ट तो ये आएगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। इजी है। चलिए अब इसके बाद में तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इसमें है कि पीओआर कंपनी इज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंपनी है, और इसमें आपके पास में submit the quotation bill of material prepared by the production department for the quotation state the following requirement of material। आपके पास में यहाँ पर पेपर 20 रिम्स 2200 पर रिम, ठीक है। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, मतलब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, आपको उसकी कोटेड प्राइस कैलकुलेट करनी है। कोटेड मतलब वही सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। इसमें पेपर आपके पास में कितना क्या यूज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है, इंक अदर प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल, सम फोटोग्राफीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हमें कुछ फोटोग्राफीज की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हमने एक फोटोग्राफर अपॉइंट किया है। उस फोटोग्राफर को हम यहाँ पर 20,000 रुपीज पे हमने अपॉइंट किया है, तो 20,000 उसको पे करेंगे। फिर यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो एम्प्लॉइज है उनमें एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की सैलरी 18,000 पर मंथ है, और आर्टिस्ट यहाँ पर 80 आवर्स वर्क करता है। कॉपीराइटर 15,000 पर मंथ 75 आवर्स, क्लाइंट सर्विसिंग 30 hours, the primary packing material required 6,000 rupees, production overhead 40% of prime cost, while the selling and distribution overhead likely 20% on production cost। The agency work 25 days in a month, हमारी एजेंसी 1 मंथ में 25 days वर्किंग करती है, 6 hours per day। The agency expect profit rate 20% on the quoted price। अब पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वही सेम प्रॉफिट रेट, यहाँ पे भी हमारे पास कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस का 20% है, तो उसको कॉस्ट में चेंज करके हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट शोइंग कोटेशन प्राइस, अब आपको इसमें कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो ये भी अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट शीट रेडी करनी है, तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है उसके बेसिस पे कॉस्ट शीट रेडी होगी। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कॉस्ट शीट हमें रेडी करनी है स्टूडेंट्स। तो अब इसकी कॉस्ट शीट में स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट क्या कैलकुलेट होगा, मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल में क्या क्या यूज हो रहा है, मटेरियल के अंदर सबसे फर्स्ट पेपर यूज हो रहा है। पेपर कॉस्ट क्या है, पेपर कॉस्ट है 20 रिम्स एंड 2200 पर रिम, मतलब कितनी रिम्स यूज हो रही है पेपर की, 20 रिम्स यूज हो रही है, और उसका चार्जेस है 2200 पर रिम, तो पेपर कॉस्ट आ जाएगी 44,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल हमारे पास है 8,000 गिवन है हमारे पास 8,000 मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल 4,000, बाइंडिंग मटेरियल कितना यूज हो रहा है 4,000 रुपीज का बाइंडिंग मटेरियल यूज हो रहा है, बाइंडिंग मटेरियल। और उसके अलावा एक और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल भी यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है
प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है 6000, तो ये हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। तो मटेरियल कॉस्ट में ये सारे आइटम्स आ जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में सेकंड हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस की हम बात करें तो डायरेक्ट वेजेज में हमारी एजेंसी में जो भी स्टाफ वर्किंग कर रहा है उन स्टाफ को हम जो रेमुनरेशन पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट वेजेज का पार्ट होगा। अब देखिए डायरेक्ट वेजेज में सबसे पहले तो आर्टिस्ट को हम सैलरी कितना पे कर रहे हैं 18,000 पर मंथ। आर्टिस्ट को सैलरी पे हो रही है 18,000 पर मंथ। ओके, और पर मंथ अब देखिए स्टूडेंट्स हमारी एजेंसी में पर मंथ कितने आवर्स वर्किंग होती है। पर मंथ आवर्स की बात करें तो हमारी एजेंसी में 1 मंथ में 25 डेज वर्किंग होती है और पर डे 6 आवर्स वर्किंग होती है। हमारी एजेंसी में 1 मंथ में एक महीने में 25 डेज वर्किंग होती है, ठीक है, और पर डे 6 आवर्स वर्किंग होती है। तो यहाँ पर 18,000 रुपीज जो हम आर्टिस्ट को पर मंथ पे कर रहे हैं वो कितने आवर्स का पे कर रहे हैं 150 आवर्स का। जबकि यहाँ पर ये जो हमने इस एजेंसी में ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये जो हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसकी हमें कोटेशन प्राइस निकालनी है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्टिस्ट कितने आवर्स वर्क कर रहा है 80 आवर्स। वैसे तो हम आर्टिस्ट को पर मंथ 18,000 रुपए पे करते हैं, 18,000 हम कितने आवर्स के पे कर रहे हैं 150। लेकिन इस वाली डील में इस एग्रीमेंट के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिस्ट सिर्फ 80 आवर्स वर्किंग करेगा तो 80 आवर्स का उसका रेमुनरेशन कितना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ओनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है उसकी कोटेशन प्राइस के लिए हमें ओनली इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना टाइम वो दे रहा है उतने टाइम का उसका रेमुनरेशन वेजेस हमें कैलकुलेट करना है। भाई टोटल तो 1 मंथ में 150 आवर्स वर्किंग हो रही है। फिर कॉपीराइटर, अब कॉपीराइटर की हम बात करें तो कॉपीराइटर की सैलरी है 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ वही 150 आवर्स का, और ये यहाँ पर टाइम दे रहा है 75 आवर्स। फिर सर्विसिंग क्लाइंट सर्विसिंग का हम पे कर रहे हैं 13,500 पर मंथ, वही 150 आवर्स, और ये यहाँ पर इसका टाइम यूज हो रहा है 30 आवर्स। और एक हमने फोटोग्राफर हायर किया था कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोटोग्राफर भी चाहिए था जिसको हमने हायर किया था 20,000 रुपीज के वेजेज पे। कितने वेजेज पे 20,000 रुपीज के वेजेज पे फोटोग्राफर हमने हायर किया था। चलिए अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट होने के बाद इन दोनों का टोटल हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। चलिए पहले इनकी कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 18,000 डिवाइड 150 मल्टीप्लाई 80, ये हो जाएगा 96,000 सॉरी। फिर 15,000 डिवाइड 150 मल्टीप्लाई 75, 7,500। 13,500 डिवाइड 150 मल्टीप्लाई 30, 2,700। अब इन सब का टोटल, तो टोटल प्राइम कॉस्ट होगी 44 प्लस 8 प्लस 4 1,01,800 की लीजिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में क्वेश्चन में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या है प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड की इंफॉर्मेशन ये है, प्रोडक्शन मतलब वही फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन ओवरहेड की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 40% है।
तो 1,01,800 का 40% है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना है, 20% है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% है। तो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। तो 1,01,800 का 40% ये हो गया 40,720। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 142,520। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका 20% है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो 20% ऑफ 142,520 ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आ जाएगा फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन, तो हमारे पास कैलकुलेट होगी फाइनली कोटेशन प्राइस। ये हमारी कोटेड प्राइस होगी स्टूडेंट्स, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। पहले यहाँ तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया 28,504। अब इसमें प्लस कीजिए, प्लस 142,520, तो ये 171,024। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कोटेड प्राइस का, आपकी जो कोटेड प्राइस है, आपकी जो कोटेड प्राइस है उस कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस का 20% है। तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहां पे भी प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस का ही था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट की रेट है, रेट ऑफ प्रॉफिट, वो है हमारा 20% ऑफ कोटेड प्राइस। 20% ऑफ कोटेड प्राइस मतलब सेल्स का 20% है। जबकि हमारे पास में क्वेश्चन में सेल्स अमाउंट नहीं है, कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है हमारे पास। तो इसको हम चेंज करेंगे सेल से कॉस्ट पे, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू कॉस्ट। इस रेट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड 80 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 25% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो हमारी कॉस्ट का 25% है। तो कॉस्ट हमारी 171,024 है, तो इसका 25% कितना होगा, 25% इसका हो जाएगा 171,024 42,756। देन टोटल कोटेड प्राइस 2,13,780। ये लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये जो एजेंसी है आपके पास, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसके बारे में जो आपके पास में यहाँ पर इस एग्रीमेंट को लेकर जो इंफॉर्मेशन है आपके पास में, उसकी टोटल कोटेड प्राइस आपकी कैलकुलेट हो गई है यहाँ पर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उनको आपको सेलेक्ट करके सिस्टम वाइज यहाँ पर सेट करना था। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, फिर वेजेज, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट, उसमें आप प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट होगी। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट में प्रॉफिट की रेट आपको सेल्स से कॉस्ट में कन्वर्ट करनी थी। तो फाइनली आपका कोटेड प्राइस कैलकुलेट हो गया है। तो ये आपकी कोटेड प्राइस आ गई है स्टूडेंट्स। चलिए, ओके, क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने होंगे स्टूडेंट्स। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चैप्टर आपका ये आपके माइंड में सेट होगा और उतना ही ये आपका स्ट्रांग होगा। ध्यान रखना ये बात, उतना ही आप एक्सपर्ट बन पाएंगे चैप्टर के। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तभी आपके माइंड में सेट होंगे जब जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।